अखंड था, प्रचंड था, अखंड था, प्रचंड था, स्वयं का मानदंड था शूरवीर, कर्मवीर, स्वयं ही कालखंड था, वो स्वयं ही कालखंड था। जो सूर्य था मेवाड़ का, था सिंह सा दहाड़ता, जो जंगलों में जिया, जो जंगलों में जिया, वो तो स्वयं ही एक पहाड़ था, वो खुद में ही एक पहाड़ था। नमस्कार, मैं आचार्य ब्रजेश कुमार सोनी आज फिर से आप सभी के समक्ष भारत के एक सूर्य की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनाने के लिए मेरे रोम रोम अति व्याकुल हो रहे हैं। सोचिए, कौन है वो जो शत्रु का काल था, जो शत्रुओं का काल था, माँ भारती का लाल था, भाल था जो मान का, वो स्वयं ही कमाल था। वो प्रकाश था, वो ताप था, वो प्रकाश था, वो ताप था, वो तो एक धगधगती आग था, वो तो एक धगधगती आग था। राणा उदय सिंह का पुत्र, राणा उदय सिंह का पुत्र, वो तो महाराणा प्रताप था, वो तो महाराणा प्रताप था। धन्य है मेवाड़ की शौर्य भूमि, धन्य है वो मेवाड़ की शौर्य भूमि, जहाँ वीरता ने जन्म लिया। राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह के घर एक सूर्य उदित हुआ, जिसने धर्म एवं स्वाधीनता के लिए अपने प्राण कुर्बान किए और इतिहास का हर एक पन्ना अपने नाम किया। छाती पर कवच का भार 72 किलो, 81 किलो का भाला था, 2 तलवारें 10-10 किलो की और 10-10 किलो के वो जूते पहनता। भारत राष्ट्र की आन बान शान के खातिर इतना भार उठाने वाला वह महाराणा प्रताप बड़ा ही निराला था, वह महाराणा प्रताप बड़ा ही निराला था। महाराणा प्रताप में लीडरशिप क्वालिटी बचपन से ही थी। वो खेल खेल में बच्चों के लीडर बन जाते, उनके रोल देते और गोल भी देते, और बच्चों को इंस्पायर करके उनके गोल अचीव भी करवाते, और अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग पूरी आर्मी जैसी खुद भी करते और दूसरों को भी करवाते। सिसोदिया वंश के परिवार में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा संगा और राणा प्रताप, लेकिन महाराणा केवल राणा प्रताप को बोला गया। महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह की कई पत्नियां थी, जिसमें से एक थी धीरबाई, जो चाहती थी कि उनका बेटा जगमाल वो राजा बन जाए मेवाड़ का, और बाकी पत्नियां भी चाहती थी कि उनके बच्चे भी राजा बन जाए। और यहीं से शुरुआत हुई परिवार में फूट पड़ने की। वहाँ अकबर भी बड़ा तेज था, राजनीति कूटनीति के मामले में बड़ा ही शातिर था। साम दाम दंड भेद का उपयोग बड़ी ही बखूबी करता था। वो जानता था कि अगर पूरे भारत में राज करना है तो इन शक्तिशाली राजपूतों को आपस में भिड़वा दो, कुछ को अपने खेमे में डाल दो ताकि बाकी को मारने में भी आसानी रहे। और इन्होंने आमेर के महाराज को अपने साथ ले लिया, राजा टोडरमल जयसिंह को अपने साथ ले लिया, और महाराणा प्रताप और महाराणा जयसिंह की फूफी जोधाबाई से शादी करके उन्होंने मानसी को भी अपने साथ ले लिया। और यही एकमात्र कारण था जिसके कारण वो राजपूतों की सिंपैथी हासिल करते रहे और कई एक के बाद एक युद्ध जीतते रहे। इतनी शक्तिशाली प्रजा में फूट पड़ने के कारण महाराणा प्रताप की शक्ति कम हो गई। उनको महल छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा, उन्हें घास की रोटी खानी पड़ी और उन्हें जमीन पर सोना पड़ा। भीलों के साथ में रहे और भीलों ने भी अपने प्रताप के लिए अपनी गर्दन तक कटवाने की तैयारियां भी दिखाई।
और महाराणा प्रताप ने भीलों की बड़ी ही मजबूत सेना बनाई। और देखिए, मेवाड़ जीतना अकबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मित्रों अगर वेस्टर्न साइड से कोई भी सामान इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना हो या फिर दूसरे देश से कोई भी मदद लेनी हो तो गुजरात से दिल्ली जाने के लिए मेवाड़ बीच में पड़ता था। और यहाँ पर महाराणा प्रताप मेवाड़ में बैठे बैठे अकबर की हर चाल को विफल कर देते। इसीलिए शुरू हुआ हल्दी घाटी युद्ध। 80,000 की सेना और अकबर की तरफ से 80,000 की सेना और 15,000 की छोटी सी सेना के साथ महाराणा प्रताप। मगर मित्रों, महाराणा प्रताप ने सैनिकों को ऐसा ट्रेन किया था कि एक सैनिक 5 शत्रुओं को मारेगा। और मित्रों, छापामार युद्ध में माहिर होने के कारण इतनी कम सेना में भी युद्ध के लिए तैयार हो गए और शुरू हुआ घमासान युद्ध। मित्रों, ये युद्ध इतना घमासान रहा कि चारों ओर खून की नदियां बहने लगी और महाराणा प्रताप पर ना ही इंसान बल्कि हाथी घोड़े भी जान न्यौछावर करते थे। और उन्हीं में उनका एक नीले रंग का पावरफुल घोड़ा चेतक। मित्रों, ये चेतक महाराणा प्रताप का एक सच्चा साथी, जिसकी हल्दी घाटी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वो चेतक इतना पावरफुल घोड़ा कि उसके माथे पर हाथी का मुकुटा पहना देते, क्योंकि अगर वो रणभूमि में भागता तो शत्रु सेना समझ ही नहीं पाती कि ये हाथी है या घोड़ा। और चेतक शत्रु सेना के हाथी के मस्तक पर अपना पांव रख के खड़ा हो जाता, जिसके कारण महाराणा प्रताप अपने भाले के एक झटके से शत्रु सेना के सेनापति को खत्म कर देते। एक बार हल्दी घाटी के युद्ध में बेलोल खान बड़ी ही तबाही मचा रहा था। तब महाराणा प्रताप दौड़े अपने चेतक के साथ और अपने तलवार के एक मार से बेलोल खान समेत उसके घोड़े को काट दिया और 2 हिस्सों में अलग कर दिया। सिंहनी की कोख से जन्म लिया था सिंहनी की कोख से जन्म लिया था सिंह ने। मुगलों को हराने हेतु प्रण लिया था सिंह ने। मुगलों को हराने हेतु प्रण लिया था सिंह ने। अकबर घबरा गया था नाम सुन के, क्योंकि मरने या फिर मारने का वचन लिया था हमारे सिंह ने। मरने या फिर मारने का वचन लिया था हमारे सिंह ने। मित्रों, महाराणा प्रताप का ना ही चेतक बल्कि एक पावरफुल हाथी भी था, जिसका नाम था राम प्रसाद। मित्रों, राम प्रसाद की हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राम प्रसाद ने लगभग अकबर के कई हाथी खत्म कर दिए। सैकड़ों घोड़े सैनिकों को पछाड़ के मार डाला। और एक बार अकबर की नजर पड़ी राम प्रसाद पर। उसने कई हाथी, सैकड़ों घोड़ों, सैनिकों का चक्रव्यूह बनाया और महावतों की मदद से राम प्रसाद को घेरा और राम प्रसाद को बंदी बना लिया और ले आए उनके खेमे में। और मित्रों, अकबर बोला कि राम प्रसाद को अपना शाही हाथी बनाऊंगा, इसे कंट्रोल करो, सब कुछ खिलाओ, सब कुछ पिलाओ। मगर राम प्रसाद ने इन मुगलों की एक न मानी। अपने महाराणा प्रताप के वियोग में उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। कुछ दिन बाद महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी राम प्रसाद ने अपने महाराणा प्रताप के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। क्या बोला अकबर कि महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे सामने सर नहीं झुकाया, वो महाराणा प्रताप मेरे सामने क्या सर झुकाएगा। इसलिए अकबर समझ चुका था कि अब महाराणा प्रताप से युद्ध में जीतना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने राजपूत राजा का हुई संधि के लिए भेजा और उन्होंने राजा मानसिंह को भेजा, राजा टोडरमल, राजा जयसिंह को भेजा। एक्चुअली उन्होंने 8 बार प्रपोजल भेजा
एक बार तो ऐसा प्रपोजल भेजा कि हम आधा हिंदुस्तान आपके नाम कर देंगे, सिर्फ मेवाड़ हमें दे दो, हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। मगर अकबर भी घबराया सुन के उसकी शौर्य गाथा। अकबर भी घबराया सुन के उसकी शौर्य गाथा। सारी कूटनीति विफल हुई, कोई पथ नजर नहीं आता जिसे कदापि स्वीकार नहीं अकबर की अधीनता, जिसे कदापि स्वीकार नहीं अकबर की अधीनता, जिसे प्राणों से प्रिय है अपनी माटी की स्वाधीनता, जिसे प्राणों से प्रिय है अपने माटी की स्वाधीनता। मित्रों, ये तो महाराणा प्रताप है, हमारे महाराणा प्रताप। उन्होंने अकबर की एक ना मानी। फिर अकबर ने सोच लिया कि महाराणा प्रताप से ऐसा युद्ध जीता नहीं जाएगा। अकबर ने एक अफवाह उड़ाई और बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज राठौर को बुलाया और कहा कि देखो पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप ने हार स्वीकार कर ली है, वो आ रहे हैं हमारे सामने सर झुकाने। बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौर बहुत दुखी हुए। उन्होंने महाराणा प्रताप को एक खत लिखा और खत में लिखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये बात सुनकर कि क्या जंगल का शेर अब सियारों के साथ रहेगा? क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा? क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छुप जाएगा? क्या हाथी अब कुत्ते जैसा जीवन बिताएगा? क्या तलवारें अब म्यान के अंदर घुस जाएगी? मेरा ये बात सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी तनी हुई मूंछें नीचे आ रही हैं, मेरा कलेजा फट रहा है। महाराणा प्रताप ने पृथ्वीराज राठौर का यह खत पढ़ा और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने कहा, बादलों में वो क्षमता कहाँ जो सूर्य को रोक सके? शेर की मां सह सके वो शियारों ने कभी जन्म नहीं लिया। चातक की चोंच धरती का पानी पीने के लिए बन ही नहीं है, और कुत्ते जैसा जीवन बिताने वाले हाथी की बात आज तक हमने सुनी ही नहीं है। प्राण गवा दूंगा लेकिन मेवाड़ को नहीं जाने दूंगा। प्राण गवा दूंगा लेकिन मेवाड़ को नहीं जाने दूंगा। अब अकबर समझ चुका था कि अब महाराणा प्रताप से युद्ध जीता नहीं जा सकता और मेवाड़ भी हाथ में नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप को और मेवाड़ को भूलकर अपना ध्यान ईस्टर्न साइड पर लगा दिया। और एक बार महाराणा प्रताप पर एक शेर ने हमला कर दिया और महाराणा प्रताप अपने दोनों हाथों से शेर से लड़े और शेर को भगा दिया। लेकिन शेर के मार के कारण जो इंजरी हुई थी उसके कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। मित्रों, जब ये बात अकबर को पता चली, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और बोला कि महाराणा प्रताप एक बड़े ही मेधावी और एक बड़े ही मजबूत राजा थे, जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए लेकिन अपनी मातृभूमि को नहीं हमें दिया, अपनी मातृभूमि को हमें नहीं दिया। और मुझे एक बात का दुख है कि मैं कभी महाराणा प्रताप को नहीं हरा सका। बहुत रोया अकबर और मित्रों, इस स्पीच में लेसन ये था कि हमें बटना नहीं है, हमें जुड़ना है। मित्रों, ना ही हमारे भारत पर मुगलों का राज होता, ना ही महाराणा प्रताप पर इतने हमले होते अगर हम एक रहे होते। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, जब भारत बटा है तब भारत लुटा है। हमें बटना नहीं है, हमें जुड़ना है और एक ताकत बनकर, एक दीवार बनकर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।